हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मैजिक। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 का 2.1 एक्सरसाइज कराएंगे। चलो लेट्स बिगिन विद द 2.1। Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल में एक सीक्वेंस में नंबर होते हैं, जैसे ये पावर एक्स क्यूर है, फिर एक्स है, कांस्टेंट नंबर है, मतलब सबका एक ही नंबर आ रहा है, जैसे एक्स क्यूर एक्स और फिर कांस्टेंट। ये एक सीरीज होती है, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। और उसमें पूछा है कि उसमें वन वेरिएबल भी होगा। वन वेरिएबल यानी सेम ही सारे वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स जैसे एक्स क्यूर है, ये सब में दोनों में एक्स आ रहा है, इसलिए इसे बोल सकते हैं कि ये वन वेरिएबल है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें है 4x क्यूर माइनस 3x प्लस 7। पहले ये बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल कैसे है। इसमें है, देखिए पढ़िए, 4x क्यूर माइनस 3x प्लस 7। इसमें देखो एक कांस्टेंट टर्म भी है और एक सिंगल 3x भी है और एक इसकी पावर 2 भी है। तो सेम एक सीरीज लगी, आपको सीरीज वाइज दिख रहा है। पहले एक्स क्यूर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है, यानी ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। और वेरिएबल भी एक ही आ रहा है। देखिए आप, एक्स है और यहाँ पे इधर एक्स क्यूर है और इधर एक्स है। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूर है और इधर एक्स है और फिर यहाँ कांस्टेंट है। तो यानी वन वेरिएबल है, यानी एक ही वेरिएबल्स में आ रहे हैं। तो ये वन वेरिएबल हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। मैं आपको सेकंड समझाती हूँ। वाई स्क्योर प्लस रूट 2। वाई स्क्योर देखिए यहाँ पे वाई स्क्योर एक वेरिएबल दिख रहा है, वाई स्क्योर रूट 2। इसमें भी देखिए वाई स्क्योर पॉलिनोमियल है। वाई स्क्योर अब किसी की पावर 2 दिखा रहा है और फिर वाई स्क्योर प्लस 2। वाई स्क्योर में देखिए ध्यान से, वाई स्क्योर है और सेम ऊपर से हम मैच करते हैं। जैसे 4x क्यूर है, यहाँ पे y स्क्योर है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, बट मिड की जहाँ पे सिंगल होना चाहिए वेरिएबल, बट वो नहीं है इसका, तो कोई बात नहीं। बट यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल हो गया और इसमें भी सेम नंबर आ गया, तो ये वन वेरिएबल ही हो गया। ये भी वन वेरिएबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, जिसकी भी पावर होल नंबर की होती है उसको, जैसे किसी की भी पावर होल नंबर होगी, जैसे 2 है, 1 जो भी है, तो वो पॉलिनोमियल में आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 रूट 2 है, सॉरी 3 रूट t है, सॉरी यहाँ पे क्या है 3 रूट t। अब आप देखिए 3 रूट t की वैल्यू अगर हम रूट हटाएंगे तो t की पावर होगी 1/2, जो कि एक पहले ही फर्स्ट स्टेप में ही होल नंबर नहीं शो कर रहा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट्स नॉट पॉलिनोमियल, यानी यही पॉलिनोमियल नहीं है। तो वेरिएबल तो बाद की बात होती है कि पॉलिनोमियल के बाद आपको ये बताएगा कि कांस्टेंट वेरिएबल है या नहीं, क्योंकि इसकी पावर ही होल नंबर में नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट है उसका y प्लस 2/y। तो y यहाँ पे हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, तो देखिए इसकी 2 की पावर जो है 2y की पावर, अगर हम उसे ऊपर ले जाते हैं तो y की पावर हो जाएगी -1। अगर हम नीचे किससे कोई सी नंबर किसी भी चीज को हम ऊपर लाते हैं तो उसकी पावर जो होती है, कोई भी चीज दे रखी होती है तो वो माइनस में चली जाती है। माइनस मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स नॉट अ होल नंबर। तो आप समझ जाइए, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी एक तरीके से इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल सिचुएशंस नहीं दिखा रहा, तो इसलिए ये भी नंबर जो भी है पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, और अब देखिए नेक्स्ट में है x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 56। तो देखिए यहाँ पे पहले आप समझेंगे कि वेरिएबल और पॉलिनोमियल और वेरिएबल में थोड़ा सा अंतर इसमें पता लगेगा आपको। फर्स्ट 4 क्वेश्चन करने के बाद लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिए पॉलिनोमियल तो सही है, क्योंकि x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 56 है, ये सारे होल नंबर्स में आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल तो है, बट वेरिएबल सेम नहीं है। वेरिएबल देखिए
वेरिएबल में क्या दिखा रहा है, वेरिएबल सेम नहीं है, जैसे इसमें x की पावर है, उसमें y की पावर है और उसमें t की पावर है, तो हमारे जो भी अल्फाबेटिकल नंबर है वो सारे अलग है, तो ये नॉट वेरिएबल, मतलब वेरिएबल नहीं है, नॉट वन वेरिएबल, ये शो करता है नॉट अ वन वेरिएबल। अब आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूर ऑफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं, पहले हम कोफिशिएंट का इंट्रोडक्शन करा देते हैं। कोफिशिएंट मीन्स आपका कोई भी, अगर कोई भी नंबर, जैसे किसी भी चीज का पॉलिनोमियल, जैसे 7x क्यूर है, तो इसका जो कोफिशिएंट यानी जो अल्फाबेटिकल को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं विद साइन, वो कांस्टेंट कहलाता है। अल्फाबेटिकल यहाँ पे एक्स क्यूर है, इसके अलावा जो भी नंबर्स आपके शो कर रहे हैं वो आपका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे -3 एक्स क्यूर का कोफिशिएंट हो गया -3, एक्स क्यूर छोड़ दिया। जैसे नॉर्मल भाषा में बता दिया जाए कि एबीसीडी का कोई भी नंबर, एबीसीडी का कोई भी अल्फाबेटिकल चीज कुछ भी नहीं आती है, उसमें सिर्फ नंबरिंग में आती है। तो जैसे यहाँ दिख रहा है -3, तो 3 जो इसका कोफिशिएंट है -3। अब हम देख लें, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स क्यूर का यहाँ पे एक्स क्यूर का एक नंबर ये दिख रहा है, इसके साथ कौन सा निशान दिख रहा है आपको, प्लस का, तो यानी कोफिशिएंट प्लस में है, और कोई नंबर नहीं दिख रहा तो इसका मतलब 1 है। तो कोफिशिएंट इसका एक्स क्यूर का कोफिशिएंट है, अगर हम इसको ऐसे नॉर्मल लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूर इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में दिख रहा है आपको 2 पाई एक्स क्यूर नेक्स्ट पार्ट में हमारे को दिख रहा है कोफिशिएंट, हमारा एक्स क्यूर का कोफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पे एक्स क्यूर, तो ये नंबर दिख रहा है आपको, और इसके आगे देखिए, आप पहले देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूर लिखेंगे। देखिए अब एक्स क्यूर के साथ कुछ नंबर तो आपको शो कर नहीं रहा, यानी 1, बट यहाँ पे साइन माइनस का कर रहा है, तो कोफिशिएंट क्या हुआ, -1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूर फिर से बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूर। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूर के साथ π/2 है, तो π/2 भी एक तरीके से कोफिशिएंट के साथ, मतलब एक्स क्यूर के साथ है, तो वो भी उसका कोफिशिएंट ही कहलाएगा। तो π/2 ही उसका कोफिशिएंट हुआ। प्लस माइनस का साइन, कोई साइन नहीं दिख रहा तो इसका मतलब प्लस होता है, कोई साइन नहीं दिख रहा तो इसका मतलब प्लस होता है। लास्ट पार्ट है हमारा, पार्ट 4 है √2x - 1। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में एक्स क्यूर ही नहीं है, तो फिर तो कोफिशिएंट इसका क्या होगा, एक्स क्यूर का कोफिशिएंट तो 0 ही होगा, क्योंकि कोफिशिएंट के लिए नंबर तो चाहिए ना, एक्स क्यूर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूर यानी 0, क्योंकि कोफिशिएंट के लिए एक्स क्यूर ही नहीं है, तो हमारा कैसे इसमें दिखेगा, √2x - 1 में तो एक्स क्यूर ही नहीं है, तो हमारा कोफिशिएंट कहाँ से आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ कंप्लीट होता है। वन एग्जाम्पल ऑफ द बायनोमियल of degree 35 and a monomial of degree 100। अब हमें बायनोमियल, आपको पता है बायनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं और मोनोमियल में 1 टर्म होती है। तो कोई भी आप अपने मर्जी से कोई भी ABCD का कोई भी अल्फाबेट लेके उसकी पावर 35 बना के आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया ऑफ अ बायनोमियल, और 2 टर्म्स बना दिए तो बायनोमियल हो गया, ऑफ बायनोमियल डिग्री बायनोमियल में आ गया। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे मोनोमियल में पूछ रहा है उन्होंने 100 डिग्री, तो हम किसी के भी t की पावर 100 लिख के ऑफ मोनोमियल में डाल दिया। ठीक है, आपको समझ आया, ये मोनोमियल में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ठीक है, हमें सिर्फ इसकी डिग्री बतानी है, तो हमें इसकी पावर्स ही बतानी है। जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी ना, वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म में आपकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, एक में 5x क्यूर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रही है, 5x क्यूब प्लस 4x क्यूर प्लस 7x। तो एक कांस्टेंट चीज तो दिख रही है कि पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, बट सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें, हाई डिग्री लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
क्या है इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री? 3, तो बस इसकी हाईएस्ट डिग्री हो गई 3। ऐसे ही सेकेंड पार्ट की 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी हाईएस्ट डिग्री सिर्फ डिग्री ऑफ लिखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? वाई स्क्वायर है, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री हुई 2, ठीक है, स्क्वायर है इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे 5t माइनस रूट 7। तो आप देखिए कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कौन सी दिख रही है आपको? यहाँ 5t दिख रहा है, बट इसकी कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब पावर तो 1 है, तो इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया? हाईएस्ट डिग्री क्या आ गई इसकी? हाईएस्ट डिग्री आ गई 1। और नेक्स्ट लास्ट आप खुद देख लीजिए, और उसमें खाली कोई टर्म ही नहीं है, कोई मतलब आपको ABCD का कोई वर्ड नहीं दिख रहा, तो आप, और ना ही कोई इसके साथ भी है, और ना ही आगे कोई टर्म है हमारे पास। तो यहाँ 3 एक कांस्टेंट टर्म है, 3 एक कांस्टेंट टर्म है, और उसके साथ कोई अल्फाबेटिकल नहीं है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आ गया 0। 3 एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका पॉलिनोमियल आ गया 0। को लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल मैथ्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।